नमस्कार, मैं हूं सुखान। मेंबर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पीड़ित लोगों ने फाइनेंस कंपनी कार्यालय के समक्ष दिया धरना। कंपनी के ऋण वसूली के नियम कायदों को लेकर जताई नाराजगी। फेफड़ों में संक्रमण से एक और बच्ची की मौत। बीकानेर में इलाज के दौरान तोड़ा दम। अब तक 4 बच्चों की हो चुकी है मौत। बालिकाओं ने सीखे आत्मरक्षा की पूर्व महिला आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण और साइबर अपराध जागरूकता शिविर संपन्न। इंदिरा गांधी मेमोरियल पीजी कॉलेज पीलीबंगा रहा विजेता। जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। कंपनी के ऋण वसूली के नियम कायदों के खिलाफ सोमवार को आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के पीड़ित लोगों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले आवास फाइनेंस कंपनी के कार्यालय के समक्ष धरना दिया। माकपा नेताओं ने फाइनेंस कंपनी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से इस पर लगाम कसने की मांग की। उन्होंने बताया कि पूर्व में जिला कलेक्टर को लिखित में ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि फाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर यह जांच की जाए कि किस आधार पर ऋण पर ब्याज वसूला जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फाइनेंस कंपनियों की गुंडागर्दी के खिलाफ 3 मार्च को जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। सालों के साथ ठगी थोड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फर्जी दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो। कंपनियों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। कंपनियों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। उनके के नाम पर गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों के साथ बदतमीजी नहीं सहेंगे। रोक लगाओ, रोक लगाओ। शहर में बढ़ती गुंडागर्दी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। उनकी के नाम पर बदतमीजी करने वालों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। के आवास फाइनेंस जो कंपनी है जो हरिपुरा गांव में लगातार लोगों को परेशान कर रही है, पुलिस की मिली भगत के साथ बगैर नोटिस के पुलिस कैसे गई, ये हमारा सवाल है। और बगैर मजिस्ट्रेट के कैसे जा सकती है? अगर आप कुर्की करने जा रहे हो तो मजिस्ट्रेट तो नियुक्त करो। यहाँ का कलेक्टर कर क्या रहा मेरे समझ में नहीं आ रहा। हमने बार बार ये कह रहे हैं कि नियमों के तकाजा तोड़ रहे हैं लगातार। और हरिपुरा में जब हमने फोन किया भाई हमारे इनको रोको, जब पुलिस में सारे भाग जाते हैं। अभी जयमल राम जो पीड़ित परिवार है जिसके मकान की कुर्की करने गए थे, ऐसे 20 परिवार हैं जिनका कोई भी मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं, कोई नोटिस नहीं, फिर भी कुर्क करेंगे। जिन्होंने 4.25 का लोन लिया आज 5.25 भर चुके हैं और ये पैसा भरना चाहते हैं। भाई एनओसी हमारी जारी करो, जब मैंने उनको कह दिया 7.5 लाख रुपए दो। अभी ये जो गुंडागर्दी है, हम ये कहते हैं कि हमारे साथ बैठ के बात कीजिए, 7.5 लाख रुपए कैसे बने ये तो हमें बताइए। 4.5 के हमने 5.5 भर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं भी और कितना पैसा है, तो कह रहे हैं 7.5 है। इतना तो नहीं देंगे, वाजिब पैसा होगा तो हम जरूर देंगे। अब क्या आगे बढ़नी चाहिए? 3 मार्च। जी मैं हरिपुरा चक से हूँ। मैंने 2018 में 6 महीने लोन लिया था। 2024 तक मैंने किस्त भरी है। 5,28,000 रुपये मैं भर चुका हूँ। तो मेरे घर पर 2 दिन पहले गए, पुलिस प्रशासन भी गया साथ में। मेरे को 2 महीना पहले कहा था कि आपको 4 लाख रुपए भरना पड़ेगा। तो मैंने बोला भी आप ऐसे करो, मेरे को सेटलमेंट कर लो, मैं पैसे भरने के तैयार हूँ, किस्त भरने के लिए तैयार हूँ, जैसे कहो वैसे तैयार हूँ। फिर भी ये नहीं माने। फिर पुलिस ले गए तो उस दिन बोले 2 महीना के बाद में गए तो ये बोले पुलिस बैंक वाले आवास वाले कह जी हम तो 7.5 लाख रुपए लेंगे। मैंने बोला कि आप 7.5 लाख किसी के 2 महीने पहले मेरे 4 लाख रुपए मांगे, आज 2.5 महीने में 2.5 लाख बढ़ गए। ये बोले 1,30,000 रुपये प्रशासन को दिए। हमारे गरीब लोगों को मार रहे। अब जनता के हाथ में क्या करना है? जनता जागेगी तो सब कुछ होगा, नहीं तो घर घर गरीब आदमी नीतिया तेल छिड़के मरेंगे। जंक्शन में श्रीगंगानगर अबोहर बाईपास पर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में सोमवार को मानस अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी 8 ब्लॉक से अंतिम राउंड के लिए अर्हता प्राप्त 26 महाविद्यालयों में से 15 महाविद्यालयों की टीम ने हिस्सा लिया। जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कन्या महाविद्यालय की ओर से 2 चरणों में प्रथम लिखित और इसके बाद मौखिक प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर जिला कलेक्टर कानाराम की मौजूदगी में किया गया। प्रथम लिखित चरण में प्रतिभागी 15 टीम में से 5 को अंतिम मौखिक राउंड के लिए चयनित किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर इंदिरा गांधी मेमोरियल पीजी महाविद्यालय पीलीबंगा, दूसरे स्थान पर ग्रामोत्थान विद्यापीठ महाविद्यालय संग्रिया और स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय टिब्बी तीसरे स्थान पर रहा।
तीनों विजेता टीम के प्रतिभागियों को कलेक्टर की ओर से प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उत्साहवर्धन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने मानस अभियान की महत्ता के साथ नशा मुक्त जिला बनाने की दिशा में किए गए नवाचारों पर मौजूद छात्र छात्राओं और अतिथियों का मार्गदर्शन किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में नशे का व्यापार, नशे का व्यवसाय, नशे की सप्लाई और इस नशे की शिकार होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसका उदाहरण पिछले 10-12 सालों में काफी बड़ी मात्रा में युवाओं का नशे में गिरफ्त में आना है। ऐसी स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस नशे को रोकने और इसे बढ़ने से रोकने के लिए कुछ काम करें। इसी मकसद से 26 जून 2024 को मानस अभियान लॉन्च किया गया। आने वाले समय में नशे की मांग कम हो, इस पर काम किया जा रहा है। मांग कम हो, इसके लिए जरूरी है कि नई युवा पीढ़ी नशा करना न सीखे। इसीलिए इस अभियान के तहत पूरे जिले में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। उसमें भी स्कूल और कॉलेज को टारगेट किया गया, क्योंकि जिस उम्र में नशा करना सीखा जाता है उस उम्र के बच्चे या तो कक्षा 9-10 में हैं या कॉलेज में हैं। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, महाविद्यालय विकास समिति सदस्य अंजलि बंसल, प्राचार्य डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, आयोजन सचिव महासिंह व स्टाफ से डॉक्टर गुरमुख, रेखा चौधरी, कालीचरण, डॉक्टर गजेंद्र वर्मा, शुभकरण तथा संबंधित महाविद्यालयों के प्रतिनिधि और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। स्थिति में नशे का व्यापार, नशे का व्यवसाय, नशे की सप्लाई और उसके शिकार होने की संभावनाएं हमारे जिले की बहुत ज़्यादा है और उसका रिजल्ट भी हम लोगों ने देखा कि पिछले 10-15 सालों में काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे युवा इस नशे की लत के आदी हुए और ऐसी स्थिति में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस नशे को रोकने के लिए, इसको बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए, उस पर कुछ काम करें। और इसीलिए 26 जून 2024 को हमने ये मानस अभियान, जो इंटरनेशनल ड्रग एब्यूज डे है, उस दिन हमने इसको लॉन्च किया था। इस अभियान में हमने 4 मेजर पिलर रखे हैं। पहला पिलर कि हम आने वाले समय में नशे की मांग कम हो। जैसा कि आपको पता है कि आज कन्या महाविद्यालय में आज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और उसके तहत हमने ब्लॉक लेवल पर विजेता रहे और फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टिसिपेट किया, जिसमें हम प्रथम आए हैं IGM कॉलेज पीलीबंगा से और हमें बहुत खुशी हुई है। और कलेक्टर साहब का अनुमोदन जो रहा बहुत बढ़िया रहा और मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें। नशा एक मानसिक बीमारी है, फिजिकली खराब करता है और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चनों में डाइवर्सिटी थी, कुछ करंट के क्वेश्चन थे तो कुछ नशे से जुड़े हुए काफ़ी और कुछ साइंस से रिलेटेड के क्वेश्चन थे। और मैं सभी युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि नशे से बहुत दूर रहें, क्योंकि यह हमारे युवा पीढ़ी को बहुत खराब कर रहा है और जिससे हमारा भविष्य भी खराब होगा। और सभी से मेरा निवेदन यही है कि नशे से दूर रहें और बहुत बहुत धन्यवाद। और कलेक्टर साहब द्वारा हमें प्रमाण पत्र जो दिए गए हैं और मेडल्स दिए गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं IGM कॉलेज की छात्रा हूँ। हमने सबसे पहले कॉलेज लेवल पर यह प्रोग्राम जो है वो जीता, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर आए एंड अब हम हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इस प्रतियोगिता में फर्स्ट आए हैं। यह प्रोग्राम जो है नशे से रिलेटेड मानस अभियान, उससे रिलेटेड जानकारी के लिए क्वेश्चन आंसर का था, जिसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे एंड मेरा सभी जो मेरे साथी हैं उनसे यही अनुरोध है कि वह नशे से कोसों दूर रहें और जिस टाइप से भी नशे से दूर रह सकते हो उस टाइप से अपना प्रयास करें, क्योंकि नशे से जो है वो मानसिक और जो शारीरिक है वो दोनों ही हानिकारक हानि होती है। आज 17 फरवरी को महाविद्यालय में जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता थी, जिसमें प्रथम स्थान इंदिरा गांधी मेमोरियल PG कॉलेज पीलीबंगा ने, द्वितीय स्थान BEd कॉलेज संगरिया ने और तृतीय स्थान विवेकानंद कॉलेज TB ने प्राप्त किया। अग्रवाल समाज समिति की महिला इकाई की ओर से जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय एवं सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11 फरवरी से शुरू किए गए महिला आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण एवं साइबर अपराध जागरूकता शिविर का समापन सोमवार को समारोह पूर्वक हुआ।
कार्यक्रम में विधायक गणेशराज बंसल, पूर्व सभापति सुमित रणवा, पूर्व पार्षद तरुण विजय, देवेंद्र अग्रवाल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, एडिशनल एसपी नीलम चौधरी, सीओसीटी मीनाक्षी और प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। अध्यक्षता अग्रवाल समाज समिति की महिला इकाई अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल ने की। 7 दिवसीय शिविर में महिला पुलिस कांस्टेबल इंदिरा की ओर से महाविद्यालय एवं विद्यालय की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। इसके साथ ही शिविर के दौरान आयोजित कार्यशालाओं में साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए साइबर विशेषज्ञ वाहेगुरु सिंह व अभय कमांड प्रभारी डॉक्टर केंद्र प्रताप ने उपयोगी जानकारी दी। कार्यक्रम में विधायक गणेशराज बंसल ने कहा कि वर्तमान समय में बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा शिविरों की महती आवश्यकता है। इसके अलावा साइबर अपराध वर्तमान समय में बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है, इसके प्रति भी जागरूकता बेहद जरूरी है। उन्होंने शिविर आयोजन के लिए अग्रवाल समाज समिति की महिला विंग को साधुवाद दिया। इस मौके पर अतिथियों की ओर से साइबर विशेषज्ञों को एवं आत्मरक्षा की गुर सिखाने वाली प्रशिक्षक को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अग्रवाल समाज समिति महिला इकाई की मोनिका, मनीषा सिंगला सहित अन्य सदस्य मौजूद रही। कहूंगी बच्चियों से कि आत्मनिर्भर बने। इस समाज में आपको एक मातृशक्ति का जो स्थान दिया है उसको प्रूव करें। जो हमारे राजस्थान महिला पुलिस टीम ने आपको जो सिखाया उसको आत्मसात करें और जो साइबर के लिए आपको जो गुर दिए गए हैं उनको सीखें, क्योंकि आगे जमाना साइबर का ही है। आपको टेक्निकल स्ट्रांग होना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई करें, अपने पेरेंट्स को टाइम दें, अपने से छोटों का ध्यान रखें, बड़ों का आदर करें। जो समाज में वैल्यू घटते जा रहे हैं, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे हमारी जनरेशन्स को इसका क्या नुकसान होगा, प्लीज मेरा सबसे आपसे आग्रह है कि आपको सारा समाज कोशिश कर रहा है कि बच्चों में सारी वैल्यूज इनकलकेट करें, बट आप समझने की जब तक नहीं कोशिश करेंगी, जब तक हमारा सफल प्रयास नहीं हो पाएगा। तो मैं आप सबसे इतना ही आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने ये प्रोग्राम 7 दिवसीय यहाँ रखा और इसकी नींव रखी। आज इसका समापन समारोह है। अग्रवाल समाज समिति हनुमानगढ़ जंक्शन की महिला विंग की अध्यक्षा श्रीमती सुनीता जी अग्रवाल के नेतृत्व में पूरी महिला विंग के द्वारा सरस्वती कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में बच्चियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने का 7 दिवसीय शिविर रखा गया था, जिसका समापन समारोह था। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल श्रीमती इंदिरा जी के द्वारा बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए एवं साइबर संबंधी अपराधों के लिए अभय कमांड के इंचार्ज डॉक्टर केंद्र प्रताप सिंह के द्वारा व साइबर क्राइम संबंधी श्री वाहेगुरु सिंह जी के द्वारा बच्चियों को प्रशिक्षण दिया गया और साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। सभी वक्ताओं ने इसमें बच्चियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने व विशेष रूप से अपने शिक्षा के प्रति जागरूक रहने और इस मल्टीमीडिया जमाने में साइबर अन्य अपराधों से दूर रहने की शिक्षा बच्चियों को दी। 17 फरवरी से मंगलवार से शुरू हुआ कैंप। आज 17 फरवरी सोमवार को इसका समापन कार्यक्रम रखा गया। इस कैंप के दौरान विद्यालय और महाविद्यालय की छात्राओं ने प्रशिक्षक इंदिरा जी से आत्मरक्षा के विभिन्न प्रकार के गुर सीखे। इसके साथ ही इस शिविर के दौरान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए साइबर विशेषज्ञ अभय कमांड डॉक्टर केंद्र प्रताप सिंह जी, वाहेगुरु सिंह जी ने छात्राओं को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया। फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत के बाद बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाई गई हनुमानगढ़ की एक और बच्ची पुष्पा की सोमवार को मौत हो गई। 5 वर्षीय पुष्पा हनुमानगढ़ जंक्शन की बिहारी बस्ती की निवासी है। बुखार, खांसी, उल्टी, दस्त की शिकायत के साथ पुष्पा के फेफड़ों में संक्रमण था। अब तक फेफड़ों के संक्रमण से 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सघन क्षेत्रों में स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। इस बीच टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में बुखार से पीड़ित करीब 20 बच्चों का इलाज चल रहा है। रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर हनुमानगढ़ रेल विकास संघ की ओर से महाप्रबंधक के नाम स्टेशन अधीक्षक जगत नारायण चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें पूर्वांचल वासियों को अपने गृह राज्य में आवागमन में आ रही समस्याओं का समाधान करवाने और गोगामेड़ी धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सीधी रेल सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की गई।
कि जो मांग पिछले कई वर्षों से चल रही थी वो मांग अब पूरी होने के कगार पर है। हनुमानगढ़ में जो वॉशिंग लाइन की डिमांड बहुत सालों से थी और वो वॉशिंग लाइन भी आज हम एसएस साहब से मिले। आज शहर का प्रतिनिधि मंडल एसएस साहब से मिला, जिन्होंने ये हमें अवगत करवाया है कि कल इस वॉशिंग लाइन का ट्रायल हो चुका है। इस ट्रायल में थोड़ी बहुत जो खामियां उसको सुधार करके जल्द ही इस वॉशिंग लाइन की शुरुआत की जाएगी। इसी आगे की कड़ी में शहर के प्रतिनिधि मंडल, जिसमें पूर्वांचल, मुख्य रूप से पूर्वांचलवासी, पूर्वांचल के समाज के जो लोग हमारे भाई बहन हैं जो हनुमानगढ़ ज़िले में बहुतायत में रहते हैं, इनके लिए, इस समाज के लिए भी काफ़ी समय से जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं इनको नहीं थी। जैसे इनका छठ का त्यौहार आता है, होली के त्यौहार के ऊपर इनके लिए गाड़ियों की यहाँ बहुत मारामारी रहती है और ट्रेन के अंदर भयंकर रूप से रस रहता है। तो हमारी ये सभी की ये डिमांड है कि जब लंबी दूरी की गाड़ियाँ यहाँ से शुरू हो तो उसमें सबसे पहले भी ये गाड़ियाँ जो पूर्वांचल को लेके, जैसे यूपी, बिहार, बंगाल और असम तक की गाड़ियाँ चलाई जाए। ग्राम पंचायत 2 केंद्र स्थित संत प्रेम भारती जी महाराज के आश्रम में सोमवार को सुखमनी साहिब के पाठ का जाप किया गया। संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश नवाकर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। आश्रम के सेवादार डॉक्टर जगसीर सिंह ने बताया कि संत प्रेम भारती जी महाराज पंजाब से रवाना होकर ग्राम पंचायत 2 केंद्र में आए। उनसे काफी संख्या में संगत ने नाम दान लेकर अपना जीवन सफल किया। सतगुरु प्रेम भारती महाराज की जय। सो अज सतगुरु प्रेम भारती जी महाराज के आश्रम से संगतां इकट्ठियां हुई हैं। सुखमनी साहब के जाप करवाए गए हैं और गुरु का अटूट लंगर बरताया गया है। सो सतगुरु प्रेम भारती जी महाराज पंजाब तो चल के इस स्थान पे आए और उन्होंने बेअंत लीला है। बहुत संगतां उन्होंने नामदान लैके अपना जीवन सफल किया है। सो 17 फरवरी 1991 ਨੂੰ गुरु साहब जी ज्योति जोत समा गए सन। उस दिहाड़े ਨੂੰ मुख रखते हुए अज गुरु महाराज के स्थान ते समूह संगतां वालों प्रेम पूर्वक श्री सुखमनी साहब जी का पाठ के जाप कराए गए हैं। गुरु के अटूट लंगर बरताए जा रहे हैं। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के विधि विभाग के छात्र छात्राओं ने सोमवार को टाउन स्थित यातायात शाखा का भ्रमण किया। विधि विभाग के अधिवक्ता डॉक्टर नीरज मलिक ने नेतृत्व में यातायात पुलिस थाना में पहुंचे छात्र छात्राओं को यातायात कर्मियों की ओर से यातायात से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी गई और नियमों के बारे में बताया गया। आज अपने बच्चों को लेकर विधि महाविद्यालय के बच्चों को लेकर यातायात थाना में आया और बच्चों को यातायात से संबंधित विभिन्न जानकारियां इनको उपलब्ध करवाई, जिससे कि ये अपने भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित कर सके कि हमें यातायात के नियमों की पालना करनी चाहिए और हमें अपना जीवन, न केवल अपना जीवन बल्कि दूसरों के जीवन की भी रक्षा करनी चाहिए। हम श्री खुशालदास यूनिवर्सिटी के विधि संकाय के छात्र और छात्राएं अभी ट्रैफिक थाने के विजिट के लिए आए थे। तो हमें थाना प्रभारी सर ने बताया
कि जैसे ट्रैफिक रूल्स में 2 व्हीलर में हमेशा हेलमेट, लाइसेंस और आरसी कैरी करके चलना चाहिए, और 2 जो मेंबर्स हैं उनके अलावा 3 या 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, लास्ट 2 ही होने चाहिए। और जैसे कि सर ने बताया कि हमें हमेशा बाई ओर चलना चाहिए, और अगर कोई सिग्नल है, जैसे लाइट्स होती है ग्रीन, येलो और रेड के सिग्नल पे हमें रुक जाना चाहिए, और जैसे कि पैदल्स के लिए बने होते हैं जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह, तो उनके सिग्नल्स पे हमें रुकना चाहिए और पैदल यात्रियों को आगे क्रॉस करने देना चाहिए। हमें बताया गया है कि जो भी ज़्यादातर दुर्घटना हो रही है वह शराब पीने की वजह से हो रही है या ओवरटेक गलत करने की वजह से हो रही है, जैसे कि लेफ्ट या राइट साइड ओवरटेक करने की वजह से ज़्यादा दुर्घटना हो रही है, जैसे डिवाइडर्स वाली साइड से अपने गलत साइड से ओवरटेक करते हैं और ड्राइवर को नहीं पता चलता, इस वजह से सबसे ज़्यादा हो रही है। इस वजह से हमारे रूल्स को पूरा ध्यान रखना चाहिए। आज हमें ट्रैफिक स्टेशन लेके आए जिसमें हमें बहुत सारे अपने लीगल रूल्स के बारे में पता चला है, जिसमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में हमें बताया गया है कैसे अपने लाइसेंस और अदर डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने चाहिए। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। श्री नारायण अन्न जल सेवा समिति रेलवे स्टेशन संगरिया द्वारा जन सहयोग से 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह धूमधाम से किया गया। मुख्य अतिथि नौरंगलाल शर्मा, मुख्य पुजारी दुर्गा मंदिर ने दीप प्रज्वलित कर कन्याओं को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में 10 जोड़ों का आनंद कारज व 1 जोड़े के फेरे की रस्म से विवाह संपन्न हुआ। नामदेव समाज अध्यक्ष श्री कैलाश जी वर्मा, BN सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निवास पे आए। आदरणीय संजय जी जिंदल से भी मेरा निवेदन कि आप मंच की ओर आए। आयकर विभाग की ओर से जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। नोहर अनाज मंडी के ग्रेन मर्चेंट ट्रेडर्स हॉल में आयोजित इस जागरूकता सेमिनार में ITO मनोज चावला ने उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आयकर रिटर्न में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी संधारित नहीं करें, क्योंकि इससे जुर्माना लगने का अंदेशा रहता है। अगर विभाग के पकड़ में इस प्रकार की त्रुटि आती है तो उसकी जुर्माना सख्त होता है। उन्होंने व्यापारियों को अपने अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन में ही रिटर्न फाइल करने की सलाह दी। जो ये एक मीटिंग रखी गई थी अवेयरनेस कैंप के रूप में, इसमें हमारा विभाग का ये मोटिव रहा है, या जैसे पहले जानकारी थी भी कुछ लोग प्राइवेट कंसर्न्स के या कंपनीज के कर्मचारी गलत छूट क्लेम कर लेते हैं और रिफ़ंड गलत क्लेम कर लेते हैं या गलत डाटा दे देते हैं अपनी इनकम के बारे में। तो उसको जानकारी जब आई तो विभाग ने ये
एक शुरू करी अवेयरनेस मीटिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचा जाए, ये गलत क्लेम नहीं करें। तो इसलिए हमने आज ये करी है एक मीटिंग कि गलत क्लेम नहीं करें एक तो, और अगर आपकी जानकारी में आ गया है कि हमसे गलत क्लेम हो गया है तो उसको आप विद इन टाइम, गवर्नमेंट ने 4 सालों के लिए एक रिवाइज़ करने की योजना भी बनाई है। उस डेट को, रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न के नाम से ये बजट में घोषणा की गई थी, तो ये आप रिटर्न को अपडेट भी कर सकते हैं। इसी के संबंध में ये सारा हमने जो आज रखी मीटिंग, यहाँ प्राइवेट सेक्टर के भी कंपनीज़ के जो अकाउंटेंट्स हैं या बार एसोसिएशन के लोग भी आगे भी किसी भी तरह से वो लोग रिटर्न भरते हैं बनाते समय या उनकी जानकारी में आ गई कोई गलती तो उसको अभी दुरुस्त कर रहे हैं, और भविष्य में कोई भी गलत क्लेम डिपार्टमेंट से नहीं करें तो उसके जो पेनल्टी के प्रोविजंस हैं वो बहुत सख्त हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये एक अवेयरनेस मीटिंग रखी। विभाग द्वारा सभी आयकर दाताओं को अवेयर करने के लिए कि आप किसी भी तरीके की आय और जो टैक्स है उसकी गलत जानकारी नहीं दें, गलत क्लेम नहीं करें, इस हेतु एक मीटिंग आयोजित की गई थी। तो हम संयुक्त व्यापार संघ की तरफ से सभी व्यापारियों की तरफ से आयकर विभाग का धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हम सभी व्यापारियों को और सभी करदाताओं को दी, और सभी व्यापारियों ने और कर सलाहकारों ने और सभी अकाउंट्स और फाइनेंस से जुड़े सभी व्यक्तियों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई मारपीट के एक वीडियो पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मारपीट करने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 11 फरवरी को कुछ लड़कों ने नोहर निवासी आदिल के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा था। इस पर पीड़ित ने परिजनों की ओर से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी विक्रम जाट निवासी बोडीवाला भट्टूकला, देवेंद्र नायक निवासी फतेहाबाद, समीर अमीर और इरफान निवासी वार्ड नंबर 10 नोहर को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि इस प्रकार कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। 10 फरवरी को नौर कस्बे के अंदर 4-5 लड़कों ने गुलियान भट्टे के पास आदिल नाम के एक लड़के के साथ बुरी तरह मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। उसमें नौर थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 नौहर के रहने वाले हैं और 2 हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस द्वारा इस मुकदमे के अंदर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए हरियाणा से कुछ मुलजिमों को और कुछ को नौहर से हिरासत में लेकर उनसे अनुसंधान कर बाद अनुसंधान उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, शहीद बाबा मेहताब सिंह के तत्वावधान में विभिन्न कार्यक्रम हुए। इसमें टाउन में गुरुद्वारा के आगे आयोजित कार्यक्रम में करीबन 40 वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसपी अरशद अली, सीओ सिटी मीनाक्षी चौधरी, यातायात प्रभारी राजेंद्र कुमार, कार्यक्रम संयोजक रमेश कुमार मुटनेजा, डॉक्टर राकेश चितौड़ा, डॉक्टर नीरज नागायत व डॉक्टर अरुण पड़तानी आदि ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनाए। वहीं गुरुद्वारा प्रांगण में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से रविवार को सिंह साहिब जत्थेदार बाबा बलवीर सिंह जी मुखी बुड्ढा दल के सानिध्य में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया। ये कल और आज 2 दिन से गुरुद्वारा संगठन के आयोजित और फोर्टिस के सहयोग से
जो कैंप आयोजन किया गया और खासतौर पे ट्रैफिक अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा जिसमें चालकों को ट्रैफिक नियम लागू करने और हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए फोर्टिस की तरफ से हेलमेट वितरण किया गया ताकि भविष्य में वो हेलमेट लगाएं। और ख़ासतौर पे फोर्टिस से डॉक्टर जो न्यूरो के हैं चित्तौड़ा जी, उनको पता है कि हेलमेट की कितनी अहमियत है और हेलमेट लगाया हुआ व्यक्ति है तो एक्सीडेंट हुआ तो भी का बचाव हो सकता है। अगर सिर पे चोट आई तो बचने के कोई चांसेस नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये फोर्टिस के सहयोग से हेलमेट वितरण का कार्यक्रम हुआ, इससे आम जनता में ट्रैफिक नियमों का पालन करने और हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित। आज फोर्टिस हॉस्पिटल के सहयोग से यातायात पुलिस फोर्टिस हॉस्पिटल के सहयोग से हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें श्रीमान साहब भी पधारे, सीओ साहब पधारे। लोगों को जागरूक करने के लिए व हेलमेट लगाकर चलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भविष्य में भी हेलमेट लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हेलमेट लगवाए भी जा रहे हैं। चलान न करने के एवज में भी चलान नहीं होगा आपको हेलमेट लगा के आ जाओ तो आपका चलान नहीं करेगा। इस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा रहा है और कईयों को प्रवर्तन कार्रवाई करके भी किया जा रहा है और जो नहीं आ रहे हैं उनको समझाइश भी की जा रही है। यातायात नियमों की पालना हेतु निवेदन किया जा रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए